नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार के सियासी ड्रामे में सबसे ज्यादा सुपरहिट है लालू जी की लीला। लालू जी का एक एक अंदाज सियासी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो रहा है। कभी लोगों को हंसाते लालू, कभी गुस्से में लाल पीले होते लालू, तो कभी शायराना अंदाज में नजर आते लालू। लालू के एक एक अंदाज पर सियासी पिक्चर के दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो पेशे खिदमत है आज लालू लीला। चूहा को निकालना है, तब्दील पर धुआं छोड़ना पड़ेगा। अमित शाह कौन है? अमित शाह सुशील मोदी जो है वो हमारा सेक्रेटरी था। लोगों को गुदगुदाते लालू। आपका चूहा गलती से छूट गया, आपसे पार्लियामेंट में बिल में ढुक गया। मुसहर भाई लोग चूहा खुश करो बिल में तो चूहा को निकालना है, तब्दील पर धुआं छोड़ना पड़ेगा। नाका तोड़ के भागता हूँ और नहीं मारेगा तो पानी धरना पड़ेगा। अवगुण से भी नहीं निकलेगा तो प्याज रखे पड़ता। शायरी करते लालू। शायर का है, हमारी बोल देता मोहब्बत में उन्हें आंसू बहाने नहीं आता। मोहब्बत में उन्हें आंसू बहाने नहीं आता। अगर के बनारस में पान खाने नहीं लगल झुलनिया में धाका पलंग करता। विरोधियों की नकल उतारते लालू। अमित शाह कौन है? अमित शाह हमको बोला बीजेपी का अध्यक्ष अमित शाह मोटा पेटवा वाला। देखो ऐसे फोटो खींचे लोग, बोला महंगाई है तो बोलता है सूर्य नमस्कार है। सुशील मोदिया जो है, इसलिए बोला सुशील मोदिया ये हमारा जूनियर है। वो हमारा सेक्रेटरी था, आप प्रेसिडेंट थे यूनियन। सुशील मोदिया जो है, इसलिए बोला सुशील मोदिया ये हमारा जूनियर है। वो हमारा सेक्रेटरी था, आप प्रेसिडेंट थे यूनियन। वो हाफ पैंट पहनता था, हम पैजामा पहनते। गुस्से में लाल पीले होते लालू। काम बेसी किया माइक तो उठा के पटक देंगे, उठा के पटक देंगे, उठा के पटक देंगे। माइक को करने से क्या विरोधियों पर बरसते लालू। कोई बोला है मेरे नाम से ही शैतान है। रुको, ये कोई शैतान आदमी ही है जो इस तरह का बात मेरे मुंह में डाल के चला रहा है। ये शैतान है जो मेरे मुंह में डाल के बात चला रहा है। कहा हमारी पूंजी है, धरोहर। कहाँ गा के बात बोले? कहाँ बोले? बताओ कोई, लाओ सबूत दिखाओ। हमने कहा कि नरेंद्र मोदी को बतिया करना है। हादसे को भी मात देते लालू।
शेरे वाली माँ के भक्त हैं लालू। शेर वाली गाड़ी बुझलो कितनो पान चले बोलो कुछ बिगड़े वाला नहीं है। लालू की लीला का जवाब नहीं। अपरंपार है लालू की लीला। जी हां, लालू की लीला अपरंपार है। लालू का हर अंदाज निराला है। हालांकि अपने अंदाज से सबको हंसाने वाले लालू आजकल गुस्से में लाल पीले ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन गुस्से के पीछे की वजह विरोधी नहीं बल्कि साउंड सिस्टम है। देख लीजिए रिपोर्ट। तेरा गुस्सा आय हाय, ये गुस्सा वाय वाय, तेरा चेहरा काम बेसी किया माइक तो उठा के पटक देंगे, उठा के पटक देंगे, उठा के पटक देंगे और छेड़ दिए। ये गुस्सा वाय वाय, तेरा चेहरा आय हाय। अब इसे चुनाव का तनाव कह लीजिए या चुनाव प्रचार में तपते मिजाज की गर्मी। अक्सर लोगों को अपने अंदाज से हंसाने गुदगुदाने वाले लालू गुस्से में लाल पीले नजर आते हैं। कभी माइक इधर उधर घुमाने के लिए, कभी माइक का साउंड कम ज्यादा करने को लेकर, काम बेसी किया माइक तो उठा के पटक देंगे, उठा के पटक देंगे, उठा के पटक देंगे। तो कभी माइक खराब हो जाने को लेकर, तो कभी रैली में आए लोगों के शोर मचाने पर। वैसे लालू जी के लाल पीले होने की पीछे की वजह आजकल विरोधी नहीं है बल्कि माइक है। जी हाँ, माइक। अब देखिए, माइक थामकर विरोधियों पर लालू वार करते कि माइक की आवाज कम ज्यादा होने लगती। पहली बार हुआ तो दूर से ही झांक कर माइक वाले को चेतावनी दी थी। चेतावनी के बाद फिर माइक थामकर बोलना शुरू किया, लेकिन अच्छे दिन बोलते ही माइक का बुरा वक्त फिर शुरू हो गया। और छेड़ दिए। और इस बार तो लालू का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और फिर तो साउंड वाले के पास जाकर खूब लताड़ लगा। लेकिन साउंड सिस्टम वालों ने तो मानो लालू जी को लाल पीला करने की ठान रखी हो। अब यहाँ देखिए, बोलने से पहले ही लालू जी साउंड सिस्टम से परेशान थे तो बार बार माइक वाले को दूसरी तरफ घुमाने के लिए कहते रहे। माइक घुमाने के लिए लालू कहते रहे, लेकिन फिर भी साउंड ठीक नहीं हुआ। यहाँ तो कुछ असर ही नहीं हो रहा था। माइक किधर भी घुमाओ, साउंड लालू जी को लाल पीला कर रहा था। हालांकि लाल पीला होने के पीछे शायद वजह कुछ और थी। एक तो रैली में भीड़ के नाम पर इक्के दुक्के लोग थे और जो थे वो शोर मचा रहे थे। इस पर लालू जी का पारा और गर्म हो गया तो वहां बैठे लोगों को भी खूब डांट लगा दी। वैसे पूरे चुनाव प्रचार में माइक ठीक करवाते करवाते लालू जी माइक पकड़ना भी अपने नेताओं को सिखाने लगे। ये देखिए, आवाज आज भी से आग्रह कर रहे हैं कि मानस के
पावन धरती पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव आप प्रधान चुके हैं। अब पता नहीं साउंड सिस्टम वाले सबको लालू जी से ही क्या दुश्मनी है, जो लालू जी की सभा में ही माइक खराब करने लगता है और लालू जी गुस्से में लाल पीले। तेरा गुस्सा आय हाय, ये गुस्सा वाई वाई। वैसे लालू जी का एक और अंदाज है जो शायद ही आपने कभी देखा होगा। अच्छे अच्छे शायर लालू के शायराना अंदाज के आगे पानी भरते नजर आ रहे हैं और विरोधियों की नकल उतारने में तो लालू जी का जवाब नहीं। वो शायर का है, हमें भी बोल देता था। मोहब्बत में उन्हें आंसू बहाने नहीं आता, मोहब्बत में उन्हें आंसू बहाने नहीं आता, अगर के बनारस में पान खाने नहीं लगल झुलनिया में धाका बोलो मुकलका बीजेपी का अध्यक्ष अमित शाह मोटा पेट्रोल। गोमांस पर शैतान की जुबानी सनसनी फैलाकर विवादों में फंसने वाले लालू एक बार फिर अपने अंदाज में नजर आए। मौका था समस्तीपुर में जनसभा का। कभी गमछा से कुछ हाँकते नजर आए लालू, तो कभी चाय की चुस्कियां लेते। और ये क्या, चाय की चुस्की लेते लेते हाथ भी जल गए। खैर, चाय खत्म हो चुकी थी, बारी अब माइक थामने की थी। लेकिन माइक थामते ही लालू सबसे पहले शायराना अंदाज में नजर आए। मोहब्बत में उन्हें आंसू बहाने नहीं आता, मोहब्बत में उन्हें आंसू बहाने नहीं आता, अगर के बनारस में पान खाने नहीं आता। अब शायरी किसके लिए लालू ने कहा ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो उनका सियासी मोहब्बत नीतीश के साथ है। तो फिर मोहब्बत में आंसू कौन बहाने को मजबूर कर रहा है, लालू ही बता पाएंगे। खैर, शेरो शायरी खत्म हुई तो बारी अब विरोधियों पर हमला करने की थी। पहले बारी थी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की, जिनका परिचय मोटे तोंद के साथ लालू ने दिया। अमित शाह कौन है? अमित शाह बीजेपी का अध्यक्ष अमित शाह मोटा पेट्रोल। देखो ऐसे फोटो खींचे लोग, बोला महंगाई है तो बोलता है सूर्य नमस्कार। अमित शाह के बाद बारी बाबा रामदेव की थी, क्योंकि गोमांस के मुद्दे पर रामदेव ने लालू पर निशाना साधा था। सो लालू ने पलटवार करते हुए दवाइयों में जानवरों की हड्डी मिलाने का आरोप लगा दिया। रामदेव दवाइया बेचता है, हड्डी डाल के सेक्स वाला दवा बेचता है, ये सब उपद्रव किया था। क्या लाभ है? और अब आखिर में बारी सुशील मोदी की थी। सुशील मोदी को मोदिया कहकर लालू ने उन्हें सेक्रेटरी बताकर खूब मुंह चिढ़ाया। सुशील मोदिया जो है, इसलिए बोला सुशील मोदिया, ये हमारा जूनियर है। वो हमारा सेक्रेटरी था, हम प्रेसिडेंट थे यूनियन। वो हाफ पैंट पहनता था, हम पैजामा पहनते। जाहिर है लालू अपने अंदाज में विरोधियों पर हमला करने में माहिर हैं, लेकिन ये अंदाज लोगों को हंसाने के साथ वोट भी बटोर पाएगा। संजीव नैपुरी, जी मीडिया, समस्तीपुर। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार लालू जी की कुछ और लीलाएं। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लालू लीला। लालू जी के बारे में कहा जाता था कि वो शिवजी के भक्त हैं, लेकिन इस बार उनके सर पर मां शेरेवाली का हाथ है। ये हम नहीं, खुद लालू कह रहे हैं। इसलिए तो पंखे की शक्ल में लालू पर झपट्टा मारने वाले हादसे में लालू बाल बाल बच गए।
सतीश कुमार एमएलसी से गुजारिश है वो मंच पर आए और अपने जो इलेक्ट्रिशियन है हमें यहाँ पंखा फंस रहा है, जितना जल्दी हो सके मंच पर आवे इलेक्ट्रिशियन जो है। बाल बाल बचे लालू। लालू को शेरे वाली मां ने बचाया। शेर वाली गाड़ी बुझलो कितनो पानी चले वालो कुछ बिगड़े वाला नहीं था। हादसे के बाद लालू हुए लाल। मना कर रहे हैं तब से बंद कर इसको पकड़ रहा था, बोलता है खूब किया, इसको पकड़ रहा था खूब किया, बोका 300 रुपया पड़ा था ठंडा। पुलिस पर भी उठाए सवाल। पुलिस का है, पुलिस की लापरवाह है। जी हां, एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लालू यादव बाल बाल बच गए। हम आपको हादसे की पूरी कहानी बताते हैं। तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में लालू यादव मोतिहारी पहुंचे। मंच खचाखच भरा था। लालू बाईं ओर बैठे थे। तभी सभी की नजर दाईं ओर ऊपर झूलते एक पंखे पर पड़ी। पंखा बार बार झूल रहा था, बार बार फंस रहा था। देखिए, लालू यादव की भी नजर उस पंखे पर पड़ी तो तुरंत वहां मौजूद लोगों को उन्होंने आगाह किया। मानो लालू यादव ने आने वाले हादसे की आहट महसूस कर ली हो। लालू बार बार आगाह करते रहे, पंखा बंद करने को कहते रहे, जिसके बाद मंच से इलेक्ट्रिशियन को बुलाया भी गया। वो मंच पर आए और अपने जो इलेक्ट्रिशियन है हमें यहाँ पंखा फंस रहा है, जितना जल्दी हो सके मंच पर आवे इलेक्ट्रिशियन जो है। अविलंब मंच पर आने का कष्ट करें। इलेक्ट्रिशियन जो है पहले लाइन काटे। लेकिन जब तक इलेक्ट्रिशियन आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो पंखा तेजी से घूमता हुआ लालू की कलाई पर जा गिरा। देखिए, लालू के हाथ में चाय की कप थी जो छलक कर गिर पड़ी। मंच पर हड़कंप मच गया। तुरंत लालू के इर्द गिर्द मंच पर मौजूद लोग आ गए। राहत की बात रही कि लालू एक बड़े हादसे में बाल बाल बच गए थे। लालू की कलाई से थोड़ा पहले भी पंखा गिरता तो लालू को गंभीर चोट लग सकती थी। शायद यही वजह थी कि हादसे के बाद आयोजकों पर लालू खूब लाल हुए। हमारी सड़ा हुआ तार है, इसमें टांग दिया है पंखा, ताक रहा है उल्लू की तरह। मना कर रहे हैं तब से बंद कर इसको पकड़ रहा था, बोलता है खूब किया, इसको पकड़ रहा था खूब किया, बोका 300 रुपया पड़ा था ठंडा। लेकिन इसके बाद लालू ने हादसे में खुद के बचने की पीछे का राज बताया। लालू ने लॉकेट दिखाते हुए कहा कि उन्हें मां शेरेवाली ने बचाया है और उनका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता है। शेर वाली गाड़ी बुझलो कितनो पानी चले वालो कुछ बिगड़े वाला नहीं था। लेकिन लालू ने पुलिस प्रशासन पर जरूर सवाल उठाए और साथ ही मंच पर लोगों के बैठने की व्यवस्था करने को लेकर नसीहत भी दी। पुलिस का है, पुलिस की लापरवाह है। हम डिपार्टमेंट के आदेश आएगा चारों तरफ के बिना मंच पर कितना आदमी बैठी 10 आदमी से बेसी ना लिख के देवे के पड़ेगी। अगर मंच फंसा तो ये लिख के दी हम जाके जेल ठोसल जाए। पहले हम उतार देते थे मंच से लोगों को, छोड़ दिया उतारना, इसलिए उतारवा तो खुआई लो। लालू यादव के साथ हादसा हुआ और उधर दिल्ली से उस शख्स का फोन आया जिनसे गठबंधन में रहते हुए भी दूरी थी। राहुल गांधी ने लालू को फोन कर हालचाल पूछा। बहरहाल हम भी दुआ करेंगे लालू यादव सुरक्षित रहें और उनकी लंबी उम्र हो। पंकज, जी मीडिया, मोतिहारी। वैसे लालू की लीला कभी कभी लालू के लिए मुश्किल खड़ी कर देती है। अब देखिए, एक सवाल के जवाब में लालू की जुबान ऐसी फिसली
कि फिसलन पर लालू फिसलते ही गए। 500 गाय हमारे पास है, हम गोपालक है, ये सब गोपालक है, ये कुत्ता पालक है। सब अपना गेट पर कुत्ता रखे हुए आरएसएस वाले। कोई भी सभ्य आदमी मांस नहीं खाता है बीमारी की वजह से। कोई गरीब कहीं खाए, कोई मतलब नहीं खाना चाहिए। ये आपने क्या कह दिया? जो खाता है, हिंदू में नहीं खाता क्या भी। आपने क्या कर दिया, ये आपने क्या कर दिया। जो बाहर जाता है बीफ खा रहा है कि नहीं, हिंदुस्तान में भी तो बीफ खा रहा है। ये आपने क्या कह दिया? देखो हिंदू कहने वाला भी तो खा रहा है। जो मांस खाता है उसको गाय और बकरा से क्या फर्क है भाई। कहाँ कहाँ नरभक्षी का काम और किया जाए, बिहार में टहल रहे हैं। ये आपने क्या कह दिया? ये शैतान है जो मेरे मुंह में डाल के बात चला रहा है। ये आपने क्या कर दिया। कि अमित शाह नरभक्षी, गुजरात के मामले में ये नरभक्षी किस आरोप में कौन कौन धाराओं में जेल गया था। आपने क्या कर दिया, ये आपने क्या कर दिया। बिहार में चुनावी मौसम गर्म है और गर्म मौसम का असर नेताओं के मिजाज पर भी खूब पड़ रहा है और गर्म मिजाज का सीधा असर जुबान पर पड़ रहा है। अब देखिए लालू जी को। वैसे तो अपने अंदाज से हंसाने वाले लालू जी इन दिनों विरोधियों पर खूब लाल हैं, लेकिन जिस मुद्दे पर लाल पीला होते हुए लालू ने जुबान खोली कि जुबान ऐसी फिसली कि संभाले नहीं संभली। तो खाता है, हिंदू में नहीं खाता क्या भी। जो बाहर जाता है बीफ खा रहा है कि नहीं, हिंदुस्तान में भी तो बीफ खा रहा है। अपने को हिंदू कहने वाला भी तो खा रहा है। जो मांस खाता है उसको गाय और बकरा से क्या फर्क है भाई। कोई भी सभ्य आदमी मांस नहीं खाता है बीमारी की वजह से। कोई गरीब कहीं खाए, कोई मतलब नहीं खाना चाहिए। अब दरअसल हुआ यूं कि मांस खाने पर मचे सियासी बवाल पर रिपोर्टर ने सवाल दागा, लेकिन जवाब में हाल दिल बयां होता चला गया और जुबान ऐसी फिसली की विरोधी बवाल मचाने लगे। ये कहना कि मांस खाने वाले के लिए बकरे का मांस और गौ मांस में अंतर नहीं है, उन तमाम करोड़ों लोगों का अपमान है जिनकी धर्म में आस्था है। विरोधियों के बवाल के बाद अब मरता क्या ना करता, सो तुरंत लालू जी फिर सामने आए जुबान की फिसलन को साफ करने के लिए। हमने कहा भाजपा कम्युनलाइज कराना चाहती है, उसी में कोई बीफ की बात कोई बोला बीफ। हमने कहा कि बीफ खाने से, जानवर का मांस खाने से या कोई चीज के खाने से आदमी बीमार पड़ता है, नहीं खाना चाहिए कोई चीज। 20 बार बोले। और हमने कहा कि बीफ तो ज्यादा कदा सो कल हिंदू भी खा लेता है सब। बीफ मीन्स नॉट द काउ स्लॉटर, काउ मांस। चलिए लालू जी ने जुबानी फिसलन को तो तुरंत समेट लिया, लेकिन समेटते समेटते कमबख्त जुबान फिर फिसल ही गई। कोई बोला है मेरे नाम से ही शैतान है। देखो ये कोई शैतान आदमी ही है जो इस तरह का बात मेरे मुंह में डाल के चला रहा है। आपने क्या कह दिया? ये क्या शैतान को भी यही ठिकाना मिला क्या? आपने क्या कह दिया? बिहार में उनको और कोई नहीं मिला, हिंदुस्तान में और कोई नहीं मिला, पूरे विश्व में कोई नहीं मिला। शैतान को मिला तो सिर्फ लालू जी का शरीर मिला। ये आपने क्या कह दिया? तो आके हमरा के कह गई कि लालू यादव शैतान हो, हम शैतान हैं। तो हम बोलनी है हमारे क्या गलती बा। हम बोलनी कि गुजरात के पर हम 50 हो गए। आपने क्या कह दिया? ये वो हम 50 बोले दो। तब हम 50 का दवा हम लोग जानते हैं। पीला सरसों और मिर्चाई का धुआं देखे इनको यहाँ से हम लोग भगाएंगे नरेंद्र मोदी को। आपने क्या कह दिया? ये आपने हमने कहा कि नरेंद्र मोदी को बधिया करना है।
आपने क्या कह दिया ये आपने लालू प्रसाद जी को समाज इस बार बंध्याकरण कर देगी। आपने क्या कह दिया ये आपने क्या कह दिया। तो फिलहाल हम भी यही चाहेंगे कि लालू जी का अंदाज यूं ही नजर आते रहे, लालू जी की लीला यूं ही दिखती रहे। इस खास पेशकश में बस इतना ही। गुस्ताखी माफ।